हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ये हम स्टार्ट किया हुआ था। हमने भारत पर विदेशी आक्रमण कवर कर लिया है एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ गुलाम वंश को पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके कवर करवाती जाऊंगी ताकि आपको आराम से सब कुछ कवर हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सब आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप केवल उसकी एक इमेज बनाते चलना, बाकी मैं सारा आपको कवर करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर हमारे 11 राजा आते हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, ये सारे राजा हैं जिन्होंने क्या किया था, गुलाम वंश में शासन किया था। लेकिन हम इनमें से केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद रजिया सुल्तान और हमारा बलबन और इल्तुतमिश। ठीक है, इन सब के बारे में ही हमारा ये केवल 4 राजा हैं जिनके बारे में क्या है पूछा जाता है और किसी के बारे में इतना कुछ खास नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लिया जाता है कि जो इसका आखिरी जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था कौन सा था, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो बाद में सेना नायक हो गया। आपको पता है इसका गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्योंकि जितने भी राजा बने ये सारे वो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश, दास वंश ये रखा हुआ है। तो ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी ने, जब मोहम्मद गोरी यहाँ से गया भारत से, तो जाते वक्त उसने इसको अपना क्या बना दिया था, यहाँ का सब कुछ कारोबार सौंप दिया था इसके ऊपर। बाद में इसने अपनी सत्ता कायम करी है अपनी मेहनत के बल पे, अपनी सेना के बल पे। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। ये पूछा जाता है भाई। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम जो दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान यानी जिसको पोलो बोलते हैं ना, जो घोड़े पे खेलते हैं, उससे खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। आज जो सेकंड नंबर का है इल्तुतमिश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने भी बहुत सारे काम करवाए थे। 1210 से लेकर 1236 भी। ये जो 4 मैं राजा जो आपको बता रही हूँ, ये 4 राजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था, इसीलिए कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला। ये कौन था? इसका दामाद था ये। तो इसने क्या किया? शासन संभाला। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा बनवाकर बनाया किसने? इसका निर्माण कार्य था जो पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और राज्य को सुदृढ़ और स्थिर बनवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इक्ता व्यवस्था बहुत बार पूछी जाती। क्या थी इक्ता व्यवस्था? इसके तहत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों को, जो अधिकारी थे, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो गैर सैनिक हो, उनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको भूमि प्रदान की जाती थी, यानी भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, उनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था। यह भूमि इक्ता थी और जो इसको लेते थे उनको इक्तदार कहा जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के शुरू करवाए थे भाई। उस समय जो चांदी के सिक्के थे
इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के शुरू किए थे, जिनको क्या कहा जाता था? टका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो तांबे के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता है? जित्तल। उनका प्रचलन भी इसी ने शुरू करवाया था। दिल्ली में टकसाल स्थापित किया। टकसाल क्या होता है? टकसाल जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उनको टकसाल बोलते हैं। वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण की थी। जिसने क्या की थी? सुल्तान। इससे पहले सुल्तान उपाधि किसी ने भी धारण नहीं की थी। वह स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के साथ एक दल बनाया था, जिसको क्या कहा जाता था? या तो उसको चालीसा या चहलगाम, यानी 40 आदमियों का एक समूह होता था वही, ठीक है। और यही शासन को चलाता था। इन्हीं की मतलब क्या होती थी? इनका पूरी विचार विमर्श लिया जाता था। राजा इनका पूरा विचार विमर्श लेता था और फिर क्या करता था? शासन को चलाता था। जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना किसकी थी? चंगेज खां के नेतृत्व में ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबारानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा था। मतलब ये राजा था भाई जलालुद्दीन, जो मंगबारानी है, ये राजा था। तो इसका पीछा कौन कर रही थी? चंगेज खां की सेना। चंगेज खां की सेना इसका पीछा कर रही थी, जो दिल्ली तक आ पहुंची थी। लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबारानी को शरण देने से इनकार कर दिया और चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। यानी कि क्या था भाई? चंगेज खां बहुत खतरनाक राजा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आदिवासियों का राजा होता था। ये क्या करता था? जिस पे आक्रमण कर देते थे उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते थे उसके राज्य को। तो इल्तुतमिश ने क्या किया भाई? इस आदमी को शरण देने से मना कर दिया, ठीक है। अगर ये इसको शरण देता तो चंगेज खां इसके दिल्ली पर आक्रमण कर देता और इसको बंदी बना लेता, लेकिन इसने चतुराई से काम लिया, ठीक है। आगे देखो और क्या क्या किया इसने। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसने इतने गुम्बद बनवाए थे यहाँ पे भारत में, तो इसको गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। सुल्तानगढ़ी भी एक गुम्बद है भाई। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। कौन थी? रजिया सुल्तान भाई, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इसको क्या बनाया? इसको राजा मतलब रानी घोषित कर दिया था। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक, ये भी वही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रजिया दिल्ली की प्रथम वह अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। मतलब प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी यही थी और अंतिम भी यही थी। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, यानी क्या करती थी? ये हमेशा सैन्य की वेशभूषा में रहती थी। पर्दा करना बंद कर दिया इसने और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। ये इसने अपनी प्रथा चलाई हुई थी। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी, क्योंकि पहले महिलाओं को इजाज़त नहीं थी युद्ध में जाने की, लेकिन ये जाती थी। इसने नियम बदल दिया। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत नामक एक गुलाम को अमीर ए आखूर अर्थात 100 साला प्रधान के पद पर नियुक्त किया, जिससे अमीर वर्ग यानी चहलगानी वर्ग नाराज हो गया। मतलब इसने क्या किया भाई? ये इसका एक गुलाम था। कौन? जलालुद्दीन याकूत। इसने क्या किया भाई? इसको एक अच्छी उपाधि दे दी, 100 साला प्रधान बना दिया, जिससे क्या हो गया था भाई? वो चहलगामी जो 40 आदमियों का जो समूह था ना भाई, जो जिसकी सहायता से राजा अपना राज्य चलाता था, वो नाराज हो गया इससे कि इसने भाई गुलाम को क्यों दे दिया ये पद। फिर बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। अब ये एक और आ गया भाई, कौन सा? अल्तुनिया। इसने क्या किया भाई? अब इसने इसके राज्य पर दावा बोल दिया और इसका जो ये दास था याकूत, इसको तो मार डाला और रजिया को गुलाम बना लिया। अब रजिया ने भी भाई दिमाग से काम लिया। उसने क्या किया? रजिया ने कूटनीति दृष्टिकोण से अल्तुनिया से ही शादी कर ली भाई। उसने उस राजा से, उस सेनापति से ही शादी कर ली। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहरम खान ने सत्ता हथिया ली तथा बठिंडा से दिल्ली आते वक्त अल्तुनिया व रजिया को हराकर उसका वध कर दिया। इसके भाई ने क्या किया भाई? फिर इसके भाई ने अल्तुनिया को भी हरा दिया, मतलब अल्तुनिया को भी मार दिया और रजिया को भी मार दिया। और अल्तुनिया ने किसको मारा था? इसका जो गुलाम था याकूत को। ये एक ट्रिएंगल बना हुआ था तीनों का। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन ने शासन किया, परंतु वे अयोग्य शासक थे और बलबन ने सत्ता हथिया ली। बलबन कौन था? ये भी एक गुलाम था भाई इनका। अब आ गया
बलबन 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो बिल्कुल गुलाम वंश खत्म ही हो जाता है। यह है चालीसा का सदस्य था। पता चला भाई गुलाम क्यों कहते, क्योंकि जो 40 सदस्य थे ना, जो सत्ता को चलाने में मदद करते थे, ये उनमें से एक था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका ओरिजिनल नाम जो है, वास्तविक नाम है, वो भी पूछा जाता है, बहाउद्दीन था, ध्यान रखना है। पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन ने इसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की, क्योंकि भाई ये नसीरुद्दीन का क्या था, गुलाम था, तो इसने इसको क्या है, उलुग खां की उपाधि दे दी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट था। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, ये तो पूछा ही जाता है। क्या थी ये लौ एवं रक्त नीति? कि खून का बदला खून से, अगर तुम हमारा एक मारोगे तो हम भी तुम्हारा एक मारेंगे, ठीक है। तो लौह एवं रक्त की नीति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नोटिस कर लो। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया। वे खुद भाई वो इस चालीसा का सदस्य था, जिसमें 40 आदमी शासन चलाते थे, इसने उसको ही नष्ट कर दिया, ठीक है। इसने उस चालीसा को ही नष्ट कर दिया। उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया, ताकि इस बाद में कोई इसको क्या ना करे, रोके ना टोके ना, इसलिए सभी सदस्यों को मरवा दिया। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की है। भी मुसलमानों का कोई त्योहार होता है नौरोज, तो उसकी शुरुआत की इसने। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा प्रथा इसने शुरू करवाई थी। क्या होती थी सिजदा? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा होता था, यानी क्या करना, उसका आदर करना। तथा पाबोस प्रथा भी इसने शुरू करवाई थी। ये क्या होती थी पाबोस? इसने पाबोस प्रथा भी शुरू करवाई। ये होती थी भाई पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये दो प्रथा इसने शुरू करवाई थी, ताकि वो अपने आप राजा का पदवी जो होती थी सबसे ऊपर दिखा सके। बलबन ने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर नया सैन्य विभाग बना। पहले क्या होता था, वित्त विभाग यानी कि जो इकोनॉमिक्स जो होती थी उस टाइम की, जो पैसे का जो होता था वो, और जो सैन्य होती थी, दोनों इकट्ठे होते थे, लेकिन इसने अलग अलग बनाए। उसने बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान किया, मतलब बहुत अच्छा राजा था वैसे वो, बिना किसी भेदभाव के इसने क्या किया, न्याय प्रदान किया। बलबन ने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया, ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, अपने आप को ईश्वर की छाया बताता था। मंगोलों के साथ लड़ाई में उसने पुत्र महमूद, इसका पुत्र कौन था, महमूद, उसकी मौत हो गई थी भाई। इससे बलबन बुरी तरह से टूट गया था, बुरी तरह से दुखी हो गया था, और वो बीमार पड़ गया था, और बीमारी के कारण क्या हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही गुलाम वंश क्या हो गया था, एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया था गुलाम वंश, ठीक है। तो ये था गुलाम वंश। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में बताना क्या डाउट है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वंश है, खिलजी वंश। खिलजी वंश इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी जो भी एग्जाम में आते हैं वो सब इसी से आते हैं, तो इसको जरूर रिवीजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई